आने के दिए निर्देश। बड़ी खबर, उन्नाव और आगरा में कोविड पॉजिटिव मरीज मिले। आगरा निवासी युवक चीन की यात्रा से लौटा था। निजी पैथोलॉजी की जांच में कोविड पॉजिटिव निकला और उन्नाव निवासी युवक भी जांच में पॉजिटिव मिला। तो दुबई जाने से पहले युवक ने लखनऊ में जांच कराई और उन्नाव निवासी युवक के परिजनों की भी जांच हुई। तो सभी कोविड प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेट किए गए। तो सभी सरकारी अस्पतालों में मास्क अनिवार्य किया गया और कल अस्पतालों में कोरोना से संबंधित मॉक ड्रिल होगी। तो लगातार कोरोना को लेकर के फिलहाल गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं, सतर्कता बरती जा रही है और कल अस्पतालों में कोरोना से संबंधित मॉक ड्रिल होगी। तो उन्नाव और आगरा में दो ऐसे मामले सामने आए हैं। तो लगातार जांच का जो दायरा है वो भी फिलहाल बढ़ता जा रहा है। इस बीच ब्रजेश पाठक ने सतर्कता बढ़ाने के फिलहाल निर्देश दिए और उन्नाव और आगरा में मिले हैं कोविड पॉजिटिव। तो आगरा का युवक चीन से फिलहाल लौटा था। निजी पैथोलॉजी की जांच में निकला पॉजिटिव और इसी के साथ साथ उन्नाव निवासी युवक की जांच में भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है पूरे भारत में। लेकिन नए वेरिएंट से लोग काफ़ी परेशान हैं, भय का माहौल बना हुआ है। हम इस जिला अस्पताल आगरा में हैं, सीएमएस हमारे साथ हैं। सर, क्या तैयारियां हैं इस समय जो नए वेरिएंट है उसको लेकर? सर, लोग जगह जगह हमने पंपलेट चिपका दिए, मास्क जरूरी कर दिया गया, 6 फुट की दूरी के लिए भी हमने सर्किल करा दिए हैं। जहाँ भी लाइन लगती है मरीजों की, पर्चे पे काउंटर पे लगा दिया, ओपीडी पे बना दिया गया और सैनिटाइजर के यूज के लिए स्टाफ से भी बोल दिया, उनको भी मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सर, ऐसा कोई निर्देश आपने दिया है कि लोग आए उनको जागरूक किया जाए ताकि वो प्रॉपर मास्क पहने, सैनिटाइज करें? सर, हमने एक तो ये अपनी हेल्प डेस्क बनाई हुई है, उस पर एक तो नोट करेगा, वो थर्मल चेक करेगा उनका, उन्हें बोला जाएगा मास्क का इस्तेमाल करें, थोड़ी दूरी रखें। सर, जिस तरह कर रखा है हमारे यहाँ 2 गेट है, दोनों पे ही बोल दिया गया। सर, दवाइयों की बात की जाए तो पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं अगर जरूरत पड़ती है किसी मरीज को? तो सर, दवाइयाँ हमारे पास पूरी हैं सर, जितनी भी जरूरत पड़ेगी दे दी जाएगी। सर, तो ये सीएमएस है जिला अस्पताल के, जिन्होंने बताया कि कोविड को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सबको जागरूक भी किया जा रहा है। कैमरामैन गीतम के साथ शोभा चतुर्वेदी, भारत समाचार, आगरा। विदेशों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब यहां पर भी लगातार सख्त नजर आ रही है। इसको लेकर कल सभी अस्पतालों में सुबह 10 बजे से एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि सभी निजी स्टाफ के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी यहां पर मौजूद रहेगा। इस समय हम राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और मेरे पीछे की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग जागरूक भी हो चुके हैं, वो जो भी अस्पताल में यहां पर पहुंच रहे हैं उन्होंने मास्क लगाया। लेकिन उसी के साथ साथ अगर सामने की एक तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूं तो लगातार लोग अभी भी कहीं ना कहीं से कोरोना को लेकर पूरी तरीके से जागरूक नहीं हुए हैं, क्योंकि खुद बताया गया है कि अगर हम मास्क को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं से कोरोना जो है वो उतना कम असर हमारी सेहत पर डालता है। कल एक बड़ा मॉक ड्रिल होने जा रहा है जिसमें खुद ब्रजेश पाठक यहां पर मौजूद रहेंगे और उसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज है, केजीएमयू है, उसके साथ साथ तमाम जगहों पर इस मॉक ड्रिल को किया जाएगा और इसी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड को लेकर वो चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, उसी के साथ साथ चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्थाओं को देखने का काम किया जाएगा कि अगर किसी भी स्थिति में कोविड का कोई एक इमरजेंसी केस आता है तो डॉक्टर उसको किस तरीके से उपचार देते हैं और उसी के साथ साथ उसको भर्ती करने के लिए किस तरीके के नियमों का पालन किया जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो कोरोना की दस्तक के बाद उन्नाव और आगरा में एक नया वेरिएंट भी मिला और मामले सामने आने के बाद लगातार सतर्कता बढ़ा दी गई और कल अस्पतालों में कोरोना से संबंधित मॉक ड्रिल भी होगी, जिसमें राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में होगी ये मॉक ड्रिल। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में इंक्लूडेड सभी मेडिकल कॉलेजों में हम एक साथ मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, जो 10 बजे प्रातः से शुरू करेंगे। कोविड प्रबंधन के सारे संसाधन जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और हमारे वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ जो चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे चिकित्सक हैं, सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे और सभी उपकरणों को स्टाफ के साथ हम जांचेंगे। यदि कोविड का इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो किस प्रकार उसके साथ हम व्यवहार करेंगे, किस प्रकार हम उसको इमरजेंसी पहुंचाएंगे और उसको सारे व्यवस्थाएं जो कोविड
चिकित्सीय व्यवस्थाएं सारी उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में करने जा रहे हैं। और इस सभी अस्पतालों में जहां कोविड के हमने बेड्स तय किए वहां होगा, इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेज में भी होगा। तो कोरोना की दस्तक के बाद साथ ही उन्नाव और आगरा में नया वेरिएंट तरीके से सामने आया। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कल अस्पतालों में कोरोना से संबंधित मॉक ड्रिल होगी, जिसको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी फिलहाल इस तरीके से आदेश दिए। तो कोरोना से लड़ने के लिए लगातार एक तरफ सतर्कता बरती जा रही है और दूसरी तरफ लगातार सावधानी। तो डरा रहा है कोरोना, दस्तक देने लगा है कोरोना क्या, लेकिन इसी की दस्तक के साथ ही फिर से बढ़ने लगा कोविड का क्या प्रकोप। और यूपी में कोविड को लेकर के फिलहाल अलर्ट जारी है, लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। और कोरोना को लेकर के किस तरीके की सतर्कता बरती जा रही है, क्या तस्वीरें आ रही हैं, पूरा लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप खेर जुड़ गए और उन्नाव से हमारे सहयोगी अनुराज भारती हमारे साथ जुड़ गए। अनुराज, सबसे बड़ी खबर जो है आज आगरा से और उन्नाव से इसलिए क्योंकि वहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। मरीज के सामने आने के बाद फिलहाल किस तरीके से कहां पर उसका इलाज चल रहा है और आगे किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है, अनुराज सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे। हसनगंज तहसील के कुरौरा गांव में एक युवक ने दुबई जाने के लिए अपना कोरोना टेस्ट कराया था लखनऊ में, और लखनऊ से जब वो जांच रिपोर्ट सामने आई तो युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्नाव का स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और युवक के साथ ही उसके परिवार के अलावा 20 लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में रहे हैं उनकी सैंपलिंग की गई है और सभी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। जो युवक है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसको एहतियात के तौर पर जो आइसोलेट कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके अलावा अन्य जो लोग उसके संपर्क में आए थे या उसके परिजनों के संपर्क में आए थे उनके भी सैंपल कलेक्ट कर रही है। कोरोना को लेकर उन्नाव जिला प्रशासन अब एक्टिव मोड में दिख रहा है। जब से ये पहला युवक कोरोना पॉजिटिव मिल गया है यहाँ पर दोबारा, तो जिला प्रशासन ने लोगों को मास्क के लिए और कोरोना से बचाव के लिए जितने भी एहतियात है वो बरतने के लिए कहा है। और जो हसनगंज का इलाका है जहां ये रहने वाला है युवक, उसके आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर सैंपलिंग के लिए टीमें भेज दी हैं। जी तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट और लेंगे। फिलहाल संदीप केर के पास चलेंगे। संदीप, लगातार अस्पतालों में अब मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है, व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त करने, आप खुद गए वहां पर, केजीएमयू भी हमने देखा, वहां पर किस तरीके के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? जिस तरीके से अगर प्रदेश की व्यवस्थाओं की देखिए बात करें तो इस बार सरकारें जो हैं वो पहले से ही अलर्ट नजर आ रही हैं। पहले देखा गया था कि कोरोना काफ़ी पीक पे था, उसके बाद बताया गया था कि तमाम तरीके की व्यवस्थाओं, क्योंकि कोरोना एक तरीके से देखिए महामारी थी और एकदम से आई थी। लेकिन इस बार देखिए सरकारें जो हैं वो सतर्क हैं। कल देखिए जिस तरीके से सभी अस्पतालों की अगर बात करी जाए, सुबह 10 बजे से वहाँ पर एक मॉक ड्रिल शुरू होगा और मॉक ड्रिल की जानकारी देते हुए देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस बात को बताया है कि वहाँ पर व्यवस्थाओं को जाकर परखा जाएगा, यानी ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है, बेड्स वहाँ पर पूरे हैं या नहीं है, और उसी के साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको किस तरीके से जानकारी दी गई है, क्या उनको कोविड के नियमों के बारे में बताया गया है कि अगर कोई कोविड का पेशेंट आता है तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाना है। ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं से सभी व्यवस्थाओं को जांचा परखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी तरीके की देखिए स्थिति आती है, फिलहाल जो हालात हैं देखिए सामान्य है, अमूमन अभी 1-2 केसेस मिल रहे हैं, लेकिन स्थिति से निपटा जा सके और उसी के साथ साथ देखिए ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज देखिए जिस तरीके से केजीएमयू में नो मास्क जोन कर दिया गया है कि बिना मास्क के अब एंट्री नहीं होगी, इस तरीके से देखिए धीरे धीरे पाबंदियां जरूर बढ़ाई जा रही है, लेकिन इन पाबंदियों को पाबंदियां ना कहना, मुझे लगता है कि गाइडलाइन कहना और उसी के साथ साथ जो निर्देश देना है वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखिए जब हम जागरूक होंगे उसी के साथ साथ तब हम दूसरों को जागरूक कर पाएंगे। कोविड गया नहीं था, ये बात सभी को पता थी, हालांकि उसका प्रभाव कम हुआ था, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से विदेशों में कोविड के मामले बढ़े, उसके बाद एयरपोर्ट पर भी इसको लेकर निगरानी की बात
बात करी गई है। अस्पतालों में भी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर कोई कोविड का पेशेंट आता है तो उसको अस्पताल में एक समुचित इलाज मिल सके, जिसके लिए देखिए सरकार प्रतिबद्ध है। पहले की अगर बात करी जाए, उस समय देखा गया था कि शुरुआत में कोविड के मरीज एकदम से बढ़े थे, तो कहीं ना कहीं से बेड जो है वो कुछ जगह पर कम पड़ गए थे। लेकिन इस बार देखिए अस्पताल प्रशासन की बात करी जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार इसको लेकर बैठक कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर बैठक कर चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि सरकार कोविड को लेकर कितनी ज्यादा सजग है और उसका प्रयास यही है कि इस बार कोविड जो है वो किसी भी तरीके से लोगों को अपने आगोश में ना ले पाए। अगर कोई भी संक्रमित होता है तो उसको स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते कहीं ना कहीं से जूझना ना पड़े, उसको सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, बेहतर इलाज मिल सके, और अगर उसको बेड, ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर की जरूरत है तो वो उसको जल्द से जल्द दिलाया जा सके। क्योंकि देखिए लगातार देखा गया था कि जिस तरीके से लोग लगातार लाइनों में लगते हैं, वो चाहे कोविड को लेकर हो, वो चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, तमाम व्यवस्थाओं को इस बार सरकार जो है वो लेकर आगे चल रही है, लगातार प्रयास करे जा रहे हैं। कल जिस तरीके से देखिए प्रदेश के सभी जिलों में एक बड़ा मॉक ड्रिल होगा, इसकी मॉनिटरिंग बताया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे। डिप्टी बिल्कुल संदीप, अगर बात करें मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और कल अस्पतालों में कोरोना से संबंधित मॉक ड्रिल भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस तरीके से हमें खुद भी अब जागरूक रहना है। सारे इंतजाम एक तरफ, सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं एक तरफ। संदीप, बिल्कुल देखिए आलोक, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत से ही तमाम सरकारों ने भी इस बात का प्रयास किया था कि अगर हम खुद जागरूक होंगे, हम खुद अवेयर होंगे, क्योंकि देखिए कोविड से बचने के जो 2-3 उपाय हैं, देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको अपने चेहरे को मास्क से कवर करना होगा और उसी के साथ साथ हाथों को सैनिटाइज करना होगा, और जो तीसरा है वो है कि भीड़ भाड़ में जाने से आपको अपने आप को बचाना होगा। इन तीनों चीजों को लेकर देखिए सरकारें आगे चल रही हैं, तमाम तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि ये बात कही गई है कि अभी किसी भी चीज को लेकर सख्ती नहीं की जा रही, क्योंकि देखिए कल क्रिसमस डे था, लोग पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने देखिए मास्क भी लगाया गया था। धीरे धीरे लोग खुद जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कोरोना है जिसमें कई लोगों ने अपनों को भी खोया था, तो वो इस बात को बिल्कुल संदीप आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ आगरा संवाददाता शोभित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभित, उन्नाव और आगरा में इस तरीके से कोरोना पॉजिटिव आया, मैं आपसे जानूंगा सबसे पहले बहुत अहम सवाल कि जो कोरोना पॉजिटिव आया है या जो नया वेरिएंट जो सामने आया उसका मरीज सामने आया, जानना चाहेंगे जरा आपसे शोभित। दो बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी हो जाती है कि जो व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव आया है, ये पहली बात तो ट्रैवल हिस्ट्री है कि चाइना से ट्रैवल करके आगरा आया था, इसकी कोरोना की पुष्टि हुई है और प्राइवेट लैब में इसकी जांच हुई थी। दूसरी बात, जो वेरिएंट की बात हो रही है, वेरिएंट सैंपलिंग के लिए टेस्ट होता है जिसके लिए इसका सैंपल भेजा गया है। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस वेरिएंट का ये मरीज है, नए वाले वेरिएंट का या आम कोरोना का मरीज है, लेकिन कोरोना की पुष्टि इसमें हो चुकी है। वेरिएंट की पुष्टि भी आज शाम तक इसमें हो जानी चाहिए। इसके संपर्क में 37 लोग आए थे, पत्नी बेटा समेत, उन सभी के सैंपल लिए गए हैं। इसे होम आइसोलेट कर दिया गया है। सीएमओ की टीम ने वहां दवाइयां पहुंचवा दी है, इसका इलाज शुरू हो चुका है। ये वो व्यक्ति है जो चाइना के एक शहर से आया था और वहां से आने के बाद जब इसका टेस्ट होता है तो ये कोरोना पॉजिटिव आता है, उसके बाद से यहाँ पर हल्का मर जाता है। जी हेलो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर रखिएगा आप शोभित, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर लखनऊ से, जहां पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन